सच्चा मित्र देख पाएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर प्यार बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की यह बेचैनी खुद उनके डर को भी दिखाती है, क्योंकि भारत सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि देश हित को ताक पर रखकर कोई डील नहीं की जाएगी। मैं कहता हूं डक डिप्लोमेसी अडॉप्ट करनी है, यानी कि ऊपर से शांत रहना है। हमें अमेरिका को कोई ज्यादा रेटोरिकल या तू मैं नहीं पड़ जाना ट्रंप के साथ। कुछ चीजों को इग्नोर करो और अमेरिका के साथ कॉन्टिन्यूसली डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चलती रहेंगी, क्योंकि अभी भी जो है वो तो एक हमारी जो बड़ी डील होनी थी मेन, वो तो आगे जाके 3-4 महीने में होनी थी। ये तो मिनी डील होने की बात हो रही थी। तो ये डिस्कशंस भारत की चलती रहेंगी, बट बॉटम लाइन ये है, हमें तैयार रहना चाहिए अब कि ये पुराना वक्त कभी नहीं आएगा कि केवल 2.5% टैरिफ थी। उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने धमकी दी थी, लेकिन भारत का रुख साफ है, MEA का रुख साफ है कि भारत वहीं से सौदा करेगा जो भारत के लिए फायदेमंद होगा, जो भारत को ठीक लगेगा। मनीष झा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 2 टूक दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात तक तो ये कहा जा रहा था कि 50% टैरिफ शुरू हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सुबह ट्रंप ने एक और झटका दिया है कि भारतीय दवाइयों पर भी 500% टैरिफ लगेगा। दोस्तों रात को ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे थे अमेरिका ने दवाइयों पर 1% टैरिफ भी नहीं लगाया, क्योंकि दवाइयां अगर महंगी हो जाएंगी तो अमेरिकन लोग क्या करेंगे। दवाई तो ऐसी चीज होती है जो हर हाल में चाहिए होती है, लेकिन सुबह ट्रंप ने बता दिया है कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, हमें दवाइयां देने वाली दुनिया भरी हुई है, आपकी औकात क्या है अमेरिका के सामने। दोस्तों अमेरिका अगर कहता है तो दुनिया उसमें, चाइना फिर बाकी ममालिक वहां पर डिलीवरी शुरू कर देते हैं। आप खुद सोचे कि अमेरिका की इकोनॉमी है $30 ट्रिलियन और भारत की दोस्तों सो कॉल्ड जो इकोनॉमी है वो $2 ट्रिलियन है, लेकिन ये मीडिया पर $3 ट्रिलियन का कहते हैं, जो कि गलत है। इनकी इकोनॉमी 2 के करीब है। तो ये आए हैं और अमेरिका से मुकाबला करते हैं जिसकी इकोनॉमी है $30 ट्रिलियन, फिर चाइना की $20 ट्रिलियन। दोस्तों $50 ट्रिलियन इन दोनों मुल्कों की इकोनॉमी है और बाकी जो $50 ट्रिलियन है वो पूरी वर्ल्ड की है। तो ये हो रहा है। अमेरिका ने एक और दोस्तों बात कह दी है, वो बात मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा भारत के लिए खतरनाक है। वो कह दिया है कि हम अब भारत से बात ही नहीं करेंगे टैरिफ को लेकर। दोस्तों अब ये वो वक्त आ गया है जो चाइना पर भी ऐसा वक्त आया था, क्योंकि आपको पता है शुरू से ही अमेरिका चाइना को एक मुल्क तस्वर ही नहीं करता था। वो हांगकांग से बात करते थे, जो भी होता था हांगकांग ही करता था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर चाइना को दुनिया के सामने रखा, दुनिया से रिकॉग्नाइज करवाया। और दोस्तों चाइना और अमेरिका की मुलाकातें भी पाकिस्तान में हुई थी और पाकिस्तान ने ही चाइना की मदद की है, इसलिए चाइना और पाकिस्तान हमेशा आयरन ब्रदर कहलाते हैं। अब भारत के लिए भी यही मुसीबत आ गई है, क्योंकि भारत के लिए भी अब अमेरिका ने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। और दोस्तों अब इंटेलेक्चुअल तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पांव पकड़ लो, जम्मू कश्मीर लद्दाख हवाले कर दो पाकिस्तान के और कहो कि वो आपकी बातचीत अमेरिका से करवाना शुरू कर दे। इसके बाद ट्रंप ने भारत से आगे भी ट्रेड डील पर चर्चा की बात कही। दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत को उकसाने वाले 2 नए कदम भी उठाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से पेट्रो उत्पादों का कारोबार करने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया, तो दूसरी तरफ भारत और रूस के कारोबार पर निशाना साधते हुए भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड यानी मृत बता दिया। हालांकि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उनकी समझ पर सवाल खड़े कर रहा है, ट्रंप को दुनिया में नॉन सीरियस साबित कर रहा है। आज आपको भारतीय कंपनियों पर ट्रंप के बैन के ऐलान की वजह और असर के बारे में भी जानना चाहिए। ट्रंप ने जिन 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है वो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेन देन करती है। ईरान के साथ भारतीय कंपनियों का कारोबार को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया गया। इन 6 कंपनियों ने ईरान से कुल 1836 करोड़ के पेट्रो पदार्थ आयात की। अमेरिका का दावा है ईरान इस राजस्व का उपयोग आतंकी संगठनों को फंडिंग, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और अपने नागरिकों पर दमन के लिए करता है। बैन के बाद इन कंपनियों को अमेरिका में व्यापार, बैंकिंग और निवेश से रोका जा सकता है। हालांकि भारत के साथ ट्रेड डील का अमेरिका के इस कदम से कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत के अलावा अमेरिका ने UAE, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे देशों की कंपनियों पर इसी वजह से बैन लगाए। लेकिन ईरान के अलावा भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप सबसे ज्यादा भ्रमित और परेशान नजर आ रहे हैं। कल ट्रंप ने कहा था भारत जिस तरह रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है उससे उन्हें परेशानी है, लेकिन जब भारत ने कहा कि वो देश के हित के हिसाब से ही काम करेगा तो ट्रंप बौखला गए। आज आपको भी उनके बयान और इसके मायने को समझना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, अगर वे दोनों अपनी बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को और डुबाना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई परवाह नहीं। हमने भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है। इसी तरह रूस और अमेरिका का आपस में लगभग कोई व्यापार नहीं होता और ऐसा ही रहना चाहिए। आज
डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की जिस चौथी अर्थव्यवस्था भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उसकी बढ़ती रफ्तार और अमेरिका की इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार की तुलना भी की जानी चाहिए। इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। पिछले 5 साल में भारत की जीडीपी 70% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 13%। पिछले 5 साल के अंदर भारत की डिजिटल इकोनॉमी में 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी स्थिर है। पिछले 5 साल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 50% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में 15% का नुकसान हुआ। भारत में रोजगार के अवसर 35% बढ़े हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 8%। भारत में इस दौरान महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में है, जबकि अमेरिका में हाई हो गई। अमेरिका में ब्याज दरें भी बढ़ी हैं और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह भी है कि भले ही आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत उससे काफी पीछे है, लेकिन भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है और दुनिया से अमेरिका की इकोनॉमी का तिलिस्म भी टूट रहा है और इसी वजह से ट्रंप इतने ज्यादा बौखला गए। आज आपको भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप की परेशानी की कुछ और वजहों को भी जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत रूस व्यापार और रणनीतिक संबंधों से चिढ़े हुए हैं, क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद इस पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत से भाव न मिलने पर अमेरिका में उनकी साख गिरी। रूस के नेताओं के मजाक उड़ाने से भी ट्रंप बौखलाए हुए हैं। रूस से व्यापार करने वाले भारत पर निशाना साधकर वो अमेरिकी जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े ही सख्त नेता हैं, लेकिन ट्रंप का ये पासा उल्टा भी पड़ सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत पर व्यापार को लेकर दबाव और बढ़ाता है, तो इससे निपटने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। यानी टैरिफ पर ट्रंप को सबक सिखाने का प्लान भारत के लिए क्या हो सकता है, यह अब आपको समझना चाहिए। भारत के पास टैरिफ से निपटने के कई रणनीतिक और आर्थिक विकल्प मौजूद है। भारत यूरोपियन यूनियन, दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ा सकता है। इससे अमेरिका पर निर्भरता कम होगी और व्यापारिक संतुलन बेहतर होगा। अमेरिका से टकराव के माहौल में भारत रूस, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ रुपए या स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ा सकता है। हालांकि चीन के साथ भारत के रणनीतिक मतभेद हैं, लेकिन व्यवसायिक समझौतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर अमेरिकी टैरिफ भारत के निर्यात पर असर डालते हैं, तो भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और घरेलू मांग को समर्थन मिलेगा। अगर अमेरिका टैरिफ नियमों का उल्लंघन करता है, तो भारत अमेरिका के खिलाफ WTO में शिकायत कर सकता है। एक कूटनीतिक और कानूनी रास्ता होता है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ कूटनीतिक वार्ता कर सकता है, जहां व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के जरिए टैरिफ को कम या संतुलित करने की कोशिश की जा सकती है। इससे पहले भी टैरिफ लगातार ट्रंप इस पर यूटर्न ले चुके हैं और ट्रंप ने भारत से भी वार्ता करने के संकेत दिए हैं। आज आपको भारत के विकल्पों पर विशेषज्ञों की बातें भी सुननी चाहिए और समझना चाहिए अमेरिका के दबाव में नहीं आने के बावजूद कैसे भारत ज्यादा टैरिफ के प्रभाव से बच सकता है। हमें दूसरी मार्केट्स ढूंढनी है। सबसे पहले हमें, जिसे मैं कहता हूं, डक डिप्लोमेसी अडॉप्ट करनी है, यानी कि ऊपर से शांत रहना है। हमें अमेरिका को कोई ज्यादा रेटोरिकल या तू मैं में नहीं पड़ जाना ट्रंप के साथ। कुछ चीजों को इग्नोर करो और अमेरिका के साथ कॉन्टिन्यूसली डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चलती रहेंगी, क्योंकि अभी भी जो है वो तो एक हमारी जो बड़ी डील होनी थी मेन, वो तो आगे जाके 3-4 महीने में होनी थी। ये तो मिनी डील होने की बात हो रही थी। तो ये डिस्कशंस भारत की चलती रहेंगी, बट बॉटम लाइन ये है, हमें तैयार रहना चाहिए अब कि ये पुराना वक्त कभी नहीं आएगा कि केवल 2.5% टैरिफ थी। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने के बाद भी भारत को अपना मित्र बता रहे हैं। अभी भी ट्रंप ने भारत के साथ बातचीत के विकल्प खुले रखे हैं, लेकिन क्या भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में अपना सच्चा मित्र देख पाएगा? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर प्यार बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की यह बेचैनी खुद उनके डर को भी दिखाती है, क्योंकि भारत सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि देश हित को ताक पर रखकर कोई डील नहीं की जाएगी। इसके बाद ट्रंप ने भारत से आगे भी ट्रेड डील पर चर्चा की बात कही। दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत को उकसाने वाले 2 नए कदम भी उठाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से पेट्रो उत्पादों का कारोबार करने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया, तो दूसरी तरफ भारत और रूस के कारोबार पर निशाना साधते हुए भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड यानी मृत बता दिया। हालांकि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उनकी समझ पर सवाल खड़े कर रहा है। ट्रंप को दुनिया में नॉन सीरियस साबित कर रहा है। आज आपको भारतीय कंपनियों पर ट्रंप के बैन के ऐलान की वजह और असर के बारे में भी जानना चाहिए। ट्रंप ने जिन 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, वो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेन देन करती है। ईरान के साथ भारतीय कंपनियों का कारोबार को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया गया। इन 6 कंपनियों ने ईरान से कुल 1836 करोड़ के पेट्रो पदार्थ आयात की। अमेरिका का दावा है
ईरान इस राजस्व का उपयोग आतंकी संगठनों को फंडिंग, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और अपने नागरिकों पर दमन के लिए करता है। बैन के बाद इन कंपनियों को अमेरिका में व्यापार, बैंकिंग और निवेश से रोका जा सकता है। हालांकि भारत के साथ ट्रेड डील का अमेरिका के इस कदम से कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत के अलावा अमेरिका ने यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे देशों की कंपनियों पर इसी वजह से बैन लगाए। लेकिन ईरान के अलावा भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप सबसे ज्यादा भ्रमित और परेशान नजर आ रहे हैं। कल ट्रंप ने कहा था, भारत जिस तरह रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है उससे उन्हें परेशानी है। लेकिन जब भारत ने कहा कि वो देश के हित के हिसाब से ही काम करेगा तो ट्रंप बौखला गए। आज आपको भी उनके बयान और इसके मायने को समझना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। अगर वे दोनों अपनी बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को और डुबाना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई परवाह नहीं। हमने भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह रूस और अमेरिका का आपस में लगभग कोई व्यापार नहीं होता और ऐसा ही रहना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की जिस चौथी अर्थव्यवस्था भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उसकी बढ़ती रफ्तार और अमेरिका की इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार की तुलना भी की जानी चाहिए। इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। पिछले 5 साल में भारत की जीडीपी 70% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 13%। पिछले 5 साल के अंदर भारत की डिजिटल इकोनॉमी में 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी स्थिर है। पिछले 5 साल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 50% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में 15% का नुकसान हुआ। भारत में रोजगार के अवसर 35% बढ़े हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 8%। भारत में इस दौरान महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में है, जबकि अमेरिका में हाई हो गई। अमेरिका में ब्याज दरें भी बढ़ी हैं और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह भी है कि भले ही आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत उससे काफी पीछे है, लेकिन भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है और दुनिया से अमेरिका की इकोनॉमी का तिलिस्म भी टूट रहा है और इसी वजह से ट्रंप इतने ज्यादा बौखला गए। आज आपको भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप की परेशानी की कुछ और वजहों को भी जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत रूस व्यापार और रणनीतिक संबंधों से चिढ़े हुए हैं क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद इस पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत से भाव न मिलने पर अमेरिका में उनकी साख गिरी है। रूस के नेताओं के मजाक उड़ाने से भी ट्रंप बौखलाए हुए हैं। रूस से व्यापार करने वाले भारत पर निशाना साधकर वो अमेरिकी जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े ही सख्त नेता हैं। लेकिन ट्रंप का यह पासा उल्टा भी पड़ सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत पर व्यापार को लेकर दबाव और बढ़ाता है तो इससे निपटने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। यानी टैरिफ पर ट्रंप को सबक सिखाने का प्लान भारत के लिए क्या हो सकता है, यह अब आपको समझना चाहिए। भारत के पास टैरिफ से निपटने के कई रणनीतिक और आर्थिक विकल्प मौजूद है। भारत यूरोपियन यूनियन, दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ा सकते हैं। इससे अमेरिका पर निर्भरता कम होगी और व्यापारिक संतुलन बेहतर होगा। अमेरिका से टकराव के माहौल में भारत रूस, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ रुपए या स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ा सकता है। हालांकि चीन के साथ भारत के रणनीतिक मतभेद हैं, लेकिन व्यावसायिक समझौतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर अमेरिकी टैरिफ भारत के निर्यात पर असर डालते हैं तो भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और घरेलू मांग को समर्थन मिलेगा। अगर अमेरिका टैरिफ नियमों का उल्लंघन करता है तो भारत अमेरिका के खिलाफ WTO में शिकायत कर सकता है। एक कूटनीतिक और कानूनी रास्ता होता है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ कूटनीतिक वार्ता कर सकता है, जहां व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के जरिए टैरिफ को कम या संतुलित करने की कोशिश की जा सकती है। इससे पहले भी टैरिफ लगातार ट्रंप